हेलो फ्रेंड, मैं आर के एक बार फिर से आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल पीएचडी बायो वाला में स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम 8वीं यूनिट यानी कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर की 8वीं यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है एस्थेटिक। क्या था? एस्थेटिक। तो उस यूनिट का नाम है एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट। ठीक, ये यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसी में पहला ही पॉइंट है, क्या है? एस्थेटिक। इस एक यूनिट का पहला पॉइंट है एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट, यानी कि जो यूनिट का नाम है वही टॉपिक का भी नाम है। तो आइए हम इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है कि एस्थेटिक होता है क्या है। ठीक, तो एस्थेटिक समझते हैं क्या होता है। तो एस्थेटिक का मतलब ये है, जो भी प्लांट हम लोग सौंदर्यता के लिए लगाए जाते हैं। ठीक, सौंदर्यता बढ़ाने के लिए जो भी प्लांट, चाहे वो हर्ब हो, चाहे वो ट्री हो, चाहे वो सर्ब हो, सभी प्लांट क्या होते हैं? वो है एस्थेटिक प्लांट। ठीक, एक बार फिर से समझते हैं। ऐसे प्लांट, ठीक, जो सौंदर्यता बढ़ाते हैं, चाहे वो श्रब हो, चाहे ट्री हो, चाहे हर्ब हो, वे सभी क्या हैं? वे सभी एस्थेटिक प्लांट हैं। कैसे प्लांट है? एस्थेटिक प्लांट है। अच्छा, चाहे वो आपके गार्डन की हो सकती है, चाहे वो आपके गार्डन की सुंदरता बढ़ाए, चाहे वो आपके किचन गार्डन की सुंदरता बढ़ाए। गार्डन का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, बाग बगीचे की। अब मैंने एक वर्ड बोला किचन गार्डन। किसकी? किचन गार्डन। तो किचन गार्डन का मतलब ये हुआ कि आजकल जिनके पास किचन में ज़्यादातर मतलब किचन में ज़्यादा जगह होती है, तो वो लोग क्या करते हैं? तुलसी के पत्ते, यानी कि तुलसी का पेड़ या फिर चाय का पेड़, समझ रहे ना, ये सभी पेड़ को लगा देते हैं। तो उनका क्या है? एक टाइप का किचन गार्डन है। ठीक, अच्छा, तो आपको पता होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सुंदरता को बढ़ाती हैं। तो उसमें 4 पॉइंट आती हैं। तो इस टॉपिक में आपको 4 पॉइंट देखनी है। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? पहला है फर्न, दूसरा है साइज, तीसरा है टेक्सचर, और चौथा है कलर। ठीक, तो पहले हम लोग फार्म को समझते हैं। फार्म क्या है? तो फार्म देखिए 3 टाइप हो सकते हैं। या तो ट्री होगा। कैसा होगा? या तो ट्री होगा। क्या होगा? या तो ट्री होगा, या तो शर्ब होगा, या तो अंडर कवर प्लांट होगी। अच्छा, ट्री का मतलब पेड़ पौधे, श्रब हो सकती है, और अंडरग्राउंड कवर का मतलब जो जमीन पे ही रहते हैं। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज आती है, क्या आती है? साइज। क्या आती है? साइज आपकी आती है। तो साइज, ट्री हो गए। ट्री क्या होते हैं? ट्री एंड श्रब, ये दोनों क्या होते हैं? थोड़े लार्ज साइज के होते हैं, लंबे होते हैं। और स्मॉल श्रब हो गए, जो क्या होते हैं? वो छोटे होते हैं। और ग्राउंड कवर और भी छोटे होते हैं, जो मतलब ज़मीन पे लगने वाले होते हैं वो और भी छोटे होते हैं। तीसरा आता है आपका कलर, या फिर पहले कलर ही समझ लीजिए क्या होता है कलर। तो कलर में क्या होते हैं? बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनके लीफ भी कलरफुल होते हैं। लीफ कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं। और फ्लावर भी क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं, जिसके आधार पर ये पहचान लेते हैं कि किस प्लांट का ये फ्लावर है, यानी कि ये फ्लावर किस प्लांट का है। आप दोनों तरफ समझ सकते हैं, या फिर प्लांट भी बता सकते हैं किसका प्लांट है फ्लावर को देख के, या फिर फ्लावर को देख के आप मतलब प्लांट को देख के बता सकते हैं किस चीज़ का फ्लावर होगा। ठीक, तो आप फ्लावर के आधार पे ये बता सकते हैं कि किस चीज़ का प्लांट होगा। फिर चौथी बात आती है टेक्सचर। टेक्सचर में हो सकता है कि इसमें टेक्सचर है किसकी? टेक्सचर का मतलब पहले समझिए क्या होता है? बनावट। बनावट भी होता है कि फ्लावर कैसा है, कंडेंस है, सघन है, कि दूर दूर है, कि थोड़ा पास पास है। तो ये सब क्या होते हैं? टेक्सचर होते हैं। ठीक, तो ये 4 बात समझ में आई। क्या क्या? फॉर, पहली फॉर, पहली क्या थी आपकी? पहले थी आपकी फॉर्म, दूसरा था साइज, तीसरा था टेक्सचर, कलर, यानी कि फॉर्म, साइज, कलर, टेक्सचर, ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हम लोग, समझते हैं इसके कुछ डिफिनेशन के बारे में। द फॉर, फॉर्म बता ही दिया। द फॉर, साइज, टेक्सचर, कलर। ठीक, द फॉर, साइज, टेक्सचर, कलर आर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट that provide intense interest
वेराइटी एंड एस्थेटिक अपील टू लैंडस्केप। ठीक, लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई प्लांट लगाया जाता है जिस भूमि पे, उससे हम लोग क्या कहते हैं, लैंड एक्सेल बोलते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, तो ये सब फिजिकल ब्यूटी को बढ़ाती है। ठीक, और आपको एक इंटरेस्ट देती है, आपको उस तरफ क्या आकर्षण हो मिलती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द फिजिकल करेक्टरिस्टिक फॉर्म साइज टेक्सचर एंड कलर गिव राइज अर्थ प्लांट ए डिस्टिक लुक। और क्या कहती है ये सब, फॉर्म एराइज टेक्सचर, ये सब क्या कहती है, एक स्पष्ट स्पष्ट सुंदरता यानी कि सौंदर्य को बढ़ाती है। ठीक, टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, स्पष्ट, और लुक का मतलब क्या होता है, आकर्षण। तो ये स्पष्ट आकर्षण को प्रदर्शित करती है। ठीक, द एस्थेटिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट आर गिवन एज बिलो। जो एस्थेटिक कैरेक्टर है प्लांट के, सौंदर्य की जो कैरेक्टर है प्लांट के, वो नीचे इस प्रकार दिया है, जो मैंने बता भी दिया था। तो पहला क्या है, पहला आपका है क्या, फॉर्म। क्या है आपका, फॉर्म। इट इज थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन मतलब समझ रहे, 3D। जैसे कोई प्लांट है तो उसकी कुछ चौड़ाई होगी, क्या होगी, कुछ कुछ चौड़ाई होगी, कुछ लंबाई होगी और कुछ मोटाई होगी। यानी कि इसमें हाइट विड्थ एंड लॉन्ग, यानी कि लंबा चौड़ा और ऊंचा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होगी, जिसके नाम पे इसको 3D बोला जाता है। ठीक, अच्छा, इट हैज़ थ्री डायमेंशनल 3D शेप ऑफ प्लांट or plant mass. The plant farm can be divided into following three group। और इस फार्म को तीन ग्रुप में बांटा गया है। तो पहले है आपका ट्री, पहला क्या है आपका, पहला आपका है ट्री, दूसरा श्रब, तीसरा अंडर कवर। तो इट इज़ लार्ज साइज थिक ब्रांच एंड कवर मच प्लांट। जो ये आप लोग ट्री यानी कि पेड़ देखते होंगे, वो बड़े होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, थिक होते हैं यानी कि मोटे होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, थिक होते हैं, और ब्रांचिंग उसमें पाई जाती है, और ढेर सारे एरिया। कोई अगर प्लांट मोटा है, कैसा प्लांट है, मोटा है, तो वो ज़्यादा एरिया लेगा कि नहीं लेगा, तो वो क्या करते हैं, वो मच एरिया कवर करते हैं। दूसरा आपका है श्रब। क्या है आपका, श्रब। इट इज़ मीडियम साइज। ये कैसे होते हैं, ये ट्री से छोटे साइज के थे, यानी कि मीडियम होते हैं, और सर्ब से अंडरग्राउंड से बड़े होते हैं, हर्ब से बड़े होते हैं। तो इट इज़ मीडियम साइज, ब्रांचिंग होती है, एंड ग्रुप ऑफ फोलिएज लीफ कवरिंग ब्रांचेज, यानी कि जो इसके लीव्स होते हैं वो ग्रुप में होते हैं। ठीक, तो यानी कि ये थोड़े से उनसे छोटे होते हैं, मच ब्रांचिंग होती है इसमें। ठीक, तीसरा आता है आपका ग्राउंड कवर। ग्राउंड कवर मतलब जमीन पे जो प्लांट होते हैं, जैसे आपके जो जमीन पे लगने वाले प्लांट होते हैं, जैसे छोटे छोटे फ्लावर हो गए जो जमीन पे ही रह जाते हैं। ठीक, एकदम जमीन से सटे होते हैं, वो हो गए। और आपके जैसे ये जमीन पे आपके कुछ प्लांट हो गए, जैसे गेहूँ, कोहड़ा, लौकी, नुआ, ये सब क्या होते हैं, जमीन पे ही होते हैं ना। तो ये सब क्या है, ये सब ग्राउंड कवर प्लांट है। तो ये कैसे होते हैं, ये छोटे होते हैं, यानी कि स्मॉल साइज के होते हैं। तो इट इज स्मॉल साइज प्लांट एंड वेरीज इन दियर फार्म। तो क्या कहते हैं, ये किसके फॉर्म है, वह फार्म के क्या टाइप है। दूसरा बात आती है टेक्सचर। दूसरी बात है क्या, टेक्सचर। टेक्सचर का मैंने बता दिया कि इसका मतलब होता है बनावट। तो ये लुक को प्रेजेंट करता है, इट इज लुक ऑफ प्लांट। ये लुक किसका देता है, प्लांट का। प्लांट का कैसा बनावट है, कैसा उसका टेक्सचर है, कैसी उसकी ट्विग है, कैसी टहनी है, कैसे लीफ है, कैसे फ्लावर है, ये सब प्लांट आते हैं, बात आती है टेक्सचर में। तो आइए समझते हैं टेक्सचर के बारे में। तो इट रिप्रेजेंट लुक ऑफ प्लांट। जो ये टेक्सचर होता है, ये प्लांट के लुक को प्रेजेंट करता है। ठीक, ट्विग टहनी, लीव्स पत्ते, फ्लावर्स फूल, बार्क छाल, यानी कि जो ये ट्विग हो गई, यानी कि ट्विग, लीव्स, फ्लावर, बार्क यानी कि टहनी हो गई, और लीफ हो गई, पत्ती हो गई, फूल हो गया, बार्क हो गया, ईटीसी, यानी कि इन सभी से क्या होती है, ये प्लांट की जो बनावट होती है उसकी सुंदरता काफ़ी बढ़ती है और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक, द टेक्सचर कैन बी फाउंड इन द लीफ, फ्लावर, बार्क, लीफ, फ्लावर, बार्क एंड ब्रांचेज ऑफ प्लांट। तो ये जो प्लांट होते हैं, तो ये सब टेक्सचर में आते हैं। कौन कौन से टेक्सचर में क्या क्या आता है आपका, टेक्सचर में आपका आ गया लीफ, फ्लावर, बार्क और ब्रांचेज आप प्लांट, ये सब प्लांट के हैं। एंड द प्लांट टेक्सचर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री ग्रुप। जो प्लांट टेक्सचर है उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है कोर्स टेक्सचर प्लांट, दूसरा है मीडियम टेक्सचर प्लांट, और तीसरा है फाइन टेक्सचर प्लांट। तो कोर्स का मतलब है कि आपका यहाँ पे, कोर्स का यहाँ पे मतलब क्या है, कोर्स का मतलब यहाँ पे है थोड़ा सा मोटे और बड़े प्लांट। ठीक, तो इसमें जो प्लांट होते हैं वो थोड़े कैसे होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं। कोर्स का मतलब ही क्या है, मोटा।
कोर्स का मतलब क्या होता है? मोटा। कोर्स का मतलब आपका हो गया मोटा, ठीक, मोटा। तो इस मोटा, तो यानी कि इसमें क्या होगा, इसकी जो ट्विग होगी थिक, इट हैज़ थिक ट्विग, यानी कि इसकी जो टहनी होगी वो थोड़ा मोटी होगी, ब्रांचेज भी थोड़ी मोटी होगी, लिप्स होंगे, टहनी भी थोड़ी मोटी होगी, विथ स्पाइन ओवर थॉर्नी। स्पाइन और थॉर्नी का मतलब कांटे होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं थॉर्नी प्लांट, यानी कि कांटे वाले पौधे, तो वही है ये थॉर्नी, कांटे भी हो सकते हैं इसमें। एंड लार्ज लीव्स, लीव कैसे होते हैं? बड़े होंगे, और इरेगुलर शेप होगा, शेप में क्या होगा? इरेगुलर होगा। तो इसमें बहुत सारे प्लांट आते हैं, जैसे आपका हो गया पाल्म, खजूर, ग्रेव, ठीक, फिलोटेंड्रेन, फाइलोटेंड्रेन और ब्रोमिलॉइड। ये सभी प्लांट क्या है? ये सभी प्लांट किस में आते हैं? ये सभी आपके पास हैं, प्लांट आते हैं कोर्स टेक्सचर में, ठीक। तो यहाँ पे आपके इंडिया से लेकर के देश विदेश तक के प्लांट्स में दिए गए हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मीडियम टेक्सचर प्लांट, मीडियम टेक्सचर प्लांट में कौन कौन से आते हैं? तो इट हैज मीडियम टेक्सचर प्लांट, लिप्स एंड लिप्स विथ सिंपल शेप एंड स्मूथ स्मूथ एड्स, यानी कि इसमें जो प्लांट आते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं साइज में, ब्रांचिंग थोड़े छोटे होते हैं, लीफ होते हैं उसमें, और जो लीफ होती है वो कैसी होती है? स्मूथ होती है किनारे पे, ठीक। इट मेक ए कनेक्शन बिटवीन कोर्स टेक्सचर प्लांट एंड फाइन टेक्सचर प्लांट। जैसे आपको पता है, जैसे एक है, एक और दो और ये तीन, ठीक, मान लीजिए फिर समझते हैं, एक है, तीन है, तो इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है? तीन, दो है, ठीक, एक और तीन को जोड़ने वाला कौन है? दो। उसी प्रकार कोर्स टेक्सचर प्लांट को और फ्रंट टेक्सचर प्लांट को जोड़ने वाला कौन है? मीडियम टेक्सचर प्लांट। तो ये किस क्या क्या हुआ? ये बीच का हुआ, क्या हुआ? ये बिटवीन हुआ, इंटरमीडिएट हुआ, किसका? ये हुआ किसका? फाइन टेक्सचर का और कोर्स टेक्सचर का। तो फाइन टेक्सचर में सॉरी मीडियम टेक्सचर में तीन चार प्लांट आते हैं, जैसे हो गया कैमेलिया, एगापैंथस, वाइब्रूनम, ठीक, वाई वाइबर्नम, ये सब क्या होते हैं? ये सब किसके प्लांट है? ये मीडियम टेक्सचर की। फाइन टेक्सचर प्लांट की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें क्या आता है? इसमें छोटे प्लांट आते हैं, डेलिकेट, यानी कि उनके पत्ते थोड़े क्या होते हैं? मुलायम होते हैं, लीफ भी मुलायम होती है, ठीक। फोलिएज लीफ पाई जाती है, टाल होते हैं, थोड़े लंबे होंगे, पतले होंगे, और इसमें स्मॉल फ्लावर होंगे, यानी कि इसमें थोड़े से लंबे हो गए। थिन मतलब क्या होगा? थोड़ा थिक, थिन पतला होगा, ठीक, पतला होगा, थोड़ा लंबा होगा, लेकिन कैसे होंगे? स्मॉल फ्लावर होंगे, और इसके फ्लावर कैसे होंगे? वो थोड़ा डेलिकेट यानी कि मुलायम होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें तीन चार प्लांट आते हैं, जैसे बहुत सारे प्लांट आते हैं, तो दो तीन एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे आपकी घास, घास हो गई, क्या हो गई? घास हो गई, फर्न्स हो गए, और जूनी पर्सन हो गया, ठीक, जूनी पर्सन हो गया, जूनी पर्सन, पर्सस। साइज में, साइज देखते हैं हम इसकी, इट रिफर्स टू ओवरऑल हाइट एंड थिकनेस ऑफ प्लांट। साइज में क्या होता है? इसमें हाइट देखी जाती है और मोटाई कितनी है वो प्लांट की देखी जाती है। तो द लार्ज प्लांट इंक्लूड ट्री एंड श्रब। लार्ज प्लांट पे कौन आते हैं? तो ट्री आता है और श्रब आता है, ठीक, विच आर 1 to 2 मीटर, यानी कि ये 1 से 2 मीटर हो सकते हैं। कौन? जो थोड़े श्रब होते हैं, ठीक। अच्छा, मच लॉन्ग एट मेच्योरिटी, लेकिन बड़े होने पे क्या होते हैं? बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक। तो मीडियम साइज प्लांट, जैसे ट्री, श्रब, ये सब हो गए। दैट ग्रो 6.72, यानी कि ये 0.67 से लेके 1.33 मीटर तक लॉन्ग में हो सकते हैं, यानी कि हाइट इसकी हो सकती है। और स्मॉल प्लांट क्या हो सकते हैं? मेनली ग्राउंड कवर। जो स्मॉल प्लांट क्या होते हैं? वो ग्राउंड कवर होते हैं, वो 0.7 मीटर के हो सकते हैं, यानी कि वो जमीन पे ही रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 1.7 का मतलब, यहाँ पे इसका मतलब होगा लगभग 2 फीट का होगा, ठीक, 2 फीट से डेढ़ से 2 फीट, ठीक। ये क्या होगा? ये लगभग आधी फीट से भी कम। अच्छा, कलर में समझते हैं, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे प्लांट होते हैं जो कलरफुल होते हैं, उसके लीफ भी कलरफुल होते हैं और फ्लावर भी कलरफुल होते हैं। तो इस कलर में क्या क्या है आपका वो समझते हैं, यही आपका एस्थेटिक में लास्ट पॉइंट होगा, कलर। द कलर हैज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलर क्या है? फ्लावर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एस्थेटिक वैल्यू के रूप में, ठीक, यानी कि सौंदर्यता के रूप में आपका कलर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम कलर सच एज रेड, ऑरेंज और येलो, ये सब क्या? ये कंसीडर है दैट ए वार्म कलर, यानी कि थोड़े से ये कैसे होते हैं? चटकदार होते हैं, जिसको बहुत हमको वो लोग बहुत आकर्षित करते हैं, ठीक। और हाई एनर्जेटिक होते हैं, हाई एनर्जेटिक मतलब हमको अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं। वाइल अदर कलर
सच एज ब्लू ग्रीन। जबकि जो कुछ और कलर है वो कैसे है, वो लो एनर्जेटिक है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इंटेक्ट नहीं करते हम लोगों को। ठीक, वायलेट आर कंसिडर्ड एंड कूल, और हम लोगों को कैसे करते हैं, वो कूल यानी कि नम्रता प्रदान करते हैं। एंड लो एनर्जेटिक, और कुछ कैसे होते हैं, लो एनर्जेटिक प्लांट होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपकी ये टॉपिक आज खत्म होती है क्या, एस्थेटिक। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे आएंगे, इसी यूनिट को लेके, यानी कि 8वीं यूनिट को लेके किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक, अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब शेयर करना भी ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो अभी तक देते आ रहे हैं उसी पे आप हमसे व्हाट्सअप के थ्रू मैसेज करके आप अपने डाउट को क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक, पीडीएफ को आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।